हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सीबीएसई ने अपना रिवाइज्ड सिलेबस डिक्लेयर कर दिया है। सीबीएसई की वेबसाइट पे सारे सिलेबस हैं और आप लोगों को सेंड भी कर दिए गए हैं। तो उस सिलेबस में लगभग 30% जो सिलेबस है हर सब्जेक्ट का वो हटा दिया गया है, उसे रिड्यूस कर दिया गया है। तो कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो यहाँ पर जो हर यूनिट में से कुछ पार्ट और एक यूनिट ही हटा दी है पूरी। वो तो पहले भी हमने देखा था सिलेबस में नहीं थी, सिर्फ 3 यूनिट्स थी। लेकिन उसके अलावा भी हर यूनिट जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यूनिट है उस यूनिट्स में से जो यूजलेस पार्ट था, मतलब यूजलेस तो नहीं है, ऐसा नहीं कहूंगी कि वो कभी काम नहीं आता है, उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, वो अभी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं था, तो उसे रिड्यूस कर दिया गया है। तो आप देखिए जो हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे कंप्यूटेशनल एंड प्रोग्रामिंग थिंकिंग में, ये सारी चीज़ें तो हमने कवर कर ली हैं। इसमें हम रिकर्जन चैप्टर पढ़ रहे थे जो अभी हमारा करंट टॉपिक था, लेकिन उसे सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। आप देखिए पाइथन लाइब्रेरीज हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद में डायरेक्ट डेटा स्ट्रक्चर चैप्टर इन्होंने रख दिया है। तो अब जो आज मेरी वीडियो होगी वो डेटा स्ट्रक्चर से ही स्टार्टिंग होगी। रिकर्जन जितना हमने पढ़ लिया है ठीक है, उसे रहने दीजिए। आपने अगर नोट्स बना लिए हैं तो कोई बात नहीं है, आप उसे काटिएगा नहीं। एक्स्ट्रा चीज़ें वेस्ट नहीं होती हैं, आज नहीं तो कल कभी और आप आगे कुछ करेंगे तो वो चीज़ें काम आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम डेटा स्ट्रक्चर से हमारी स्टार्टिंग करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है उसे देखते हैं। A data structure is a particular way of storing and organizing data in a computer so that it can be used efficiently. Different kinds of data structures are suited to different kinds of applications. देखिए डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज जनरली अ वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। मतलब आप डेटा को किसी पर्टिकुलर वे में, किसी पर्टिकुलर फॉर्म में स्टोर करके रखेंगे जिससे कि आपका डेटा ऑर्गेनाइज्ड रहे। आप देखिए आपके पास एक सेफ है, मान लीजिए उस सेफ में अलग अलग ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं। हर कैटेगरी का, हर टाइप का आइटम रखने के लिए अलग अलग होता है। जैसे ज्वेलरी रखने के लिए लॉकर अलग होता है, पैसे रखने के लिए लॉकर होता है। आप उसके बाद में बात करिए तो आप अपने बैंगल्स के लिए एक अलग पार्ट होता है। तो सेफ के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स बनाए गए हैं। सोचिए जरा कि वो पार्ट्स नहीं बनाए होते, सिर्फ सिंबल से एक बॉक्स सा जो आपकी सेफ है उसे एज ए बॉक्स आपको दे दिया जाता, तो आप क्या करते, क्या सारे आइटम उसमें ऐसे ही रखते? और एक बार सोचिए अगर सारे आइटम उसमें ऐसे ही रख देते तो क्या वो ऑर्गेनाइज्ड होते? जब भी आप उसके अंदर कोई नया डेटा रख रहे होते या कोई नया कोई चीज आप उसमें से ढूंढ रहे होते तो उसमें आपको कितना टाइम लगता? वो टाइम कंज्यूमिंग होता, वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। तो आप देखिए जब रियल लाइफ में ही हमें हर चीज ऑर्गेनाइज्ड चाहिए, हम किचन में हर सामान के लिए अलग अलग बॉक्सेस रखते हैं जिससे कि हम फास्टली और इजीली उस चीज को सर्च कर सके, उस चीज को यूज कर सके। तो सिमिलरली हम अगर कोई डेटा कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं, अगर कंप्यूटर में अलग अलग हमारे पास में डेटा टाइप्स नहीं हो, अलग अलग हमारे पास में स्ट्रक्चर्स नहीं हो, तो वो सारा डेटा एक साथ स्टोर होगा। और जब वो एक साथ स्टोर होगा तो आपके सिस्टम, जब भी आपको किसी पर्टिकुलर डेटा की रिक्वायरमेंट होगी और आप उसके ऊपर सर्च ऑपरेशन लगाएंगे तो आपके सिस्टम को कितना टाइम लगेगा उस पर्टिकुलर डेटा को सर्च करने के लिए। तो ये मैं आपको एक प्रॉब्लम बता रही हूँ कि अगर डेटा ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है तो क्या होता है। तो डेटा को स्टोर करना, और किस वे में स्टोर करना, ऑर्गेनाइज्ड वे में, जिससे कि इजीली उसे एक्सेस किया जा सके। ठीक है, नया डेटा सर्च इंसर्ट किया जा सके, कोई डेटा सर्च किया जा सके, कोई डेटा अपडेट किया जा सके, तो ये सारी चीजें फास्टली और इजीली हो सके उसके लिए हम डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ये चीज वही कह रही है, डेटा इज पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। ठीक है, अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस को क्रिएट करने में।
फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टैक आपने अभी सुना भी था जब आप रिकर्जन पढ़ रहे थे। स्टैक का यूज होता है जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, किसी प्रोग्राम का जब एग्जीक्यूशन होता है तो फंक्शन जो कॉल होते हैं उस जगह पे किसका यूज होता है, स्टैक का यूज होता है। स्टैक क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसे मैं आगे कवर करूंगी। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग के लिए हर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए स्टैक का यूज होता है। ऐसे ही बी ट्री, बाइनरी ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका यूज होता है किसी भी डेटाबेस को बनाने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटाबेस। मतलब कोई पर्टिकुलर डेटाबेस अगर आपको बनाना है तो उसके लिए बाइनरी ट्री का यूज होता है। तो ये सारी हाई लेवल की चीजें हैं। अभी तो ये एक छोटा सा टॉपिक है आपके सिलेबस में। आप अगर आगे चल के BCA, BTech, MCA, MTech कुछ और करते हैं तो वहाँ डेटा स्ट्रक्चर खुद में एक सब्जेक्ट है। ये इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है, इतना ब्रॉड कि मजा आता है इसको पढ़ने में। तो यहाँ तो एक छोटा सा पार्ट है, तो आप पढ़ेंगे अलग अलग तरह के डेटा स्ट्रक्चर। बस सिंपल फॉर्म में आप एक चीज समझिए कि डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है लार्ज अमाउंट के डेटा को स्टोर करने में, और उस डेटा को इजीली एक्सेस किया जा सके, उस स्ट्रक्चर में उसे स्टोर करने का काम जो होता है वो डेटा स्ट्रक्चर में किया जाता है। ठीक है, द डेटा स्ट्रक्चर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स। जनरली जो डेटा स्ट्रक्चर है इसको दो तरह से, दो फॉर्म में क्लासिफाई किया गया है। दो फॉर्म होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के, वो दो फॉर्म होते हैं, फर्स्ट इज सिंपल डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं। These data structures are normally built from primitive data types like integers, characters, boolean, linear list और array is the example of simple data structure। जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होता है, जनरली ये डेटा स्ट्रक्चर जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मतलब जो पहले से बने हुए डेटा टाइप्स, बिल्ट इन डेटा टाइप्स आप जिन्हें कहते हैं, उन डेटा टाइप्स से मिलकर बनता है जो होता है सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल आप इंटीजर्स अगर स्टोर करना चाहते हैं, आप कैरेक्टर्स स्टोर करना चाहते हैं, आप बूलियन वैल्यूज स्टोर करना चाहते हैं, तो ये सिंपल डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आता है। जनरली आपने 11th में और अभी 12th में भी आपने लिस्ट पढ़ी थी, आपने टपल पढ़ा था, आपने डिक्शनरी पढ़ी थी। ये सारे चीजें एक तरह के डेटा स्ट्रक्चर ही हैं और ये सिंपल डेटा स्ट्रक्चर का ही एक फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर एक जिसे हम डीप में पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ एग्जांपल में सिर्फ एक ही टाइप लिया है, टपल, डिक्शनरी वगैरह का यहाँ यूज नहीं किया गया है। जनरली जो लिस्ट होती है, और लिस्ट में भी जो लीनियर लिस्ट होती है, लीनियर लिस्ट मतलब क्या होता है, जो लिस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं वो वन डायमेंशनल हो। वन डायमेंशनल मतलब ये कि नेस्टेड लिस्ट ना हो, जो सीक्वेंशली लिस्ट हो, 0 1 2 3 अप टू जो उसका साइज, जो उसका लेंथ है उतने इंडेक्स हो, एक पर्टिकुलर रो बनेगी, उसी में कॉलम्स बन जाएंगे। जो नॉर्मल लिस्ट बनती है इसी को लीनियर लिस्ट कहा जाता है। लीनियर लिस्ट मतलब वहां पर जो इंडेक्स में इंक्रीमेंट होगा वो +1 ही होगा। नेस्टेड लिस्ट इज नॉट अ लीनियर लिस्ट, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट में मैं नेस्टेड लिस्ट टॉपिक को भी कवर करूंगी। तो लीनियर लिस्ट जो होती है, जिसे हम पाइथन में लिस्ट कहते हैं या लीनियर लिस्ट कहते हैं, उसी का एक और नाम है एरे। जिसे आप लिस्ट कहते हो, इसी को सी में, C++ में, जावा में, .NET में एरे कहा जाता है। एरे is also a data type which stores the elements of same type। ठीक है, जो सेम टाइप के डेटा होता है, सेम टाइप का डेटा होता है, उसको स्टोर करके रखता है एरे, और एक सीक्वेंशियल फॉर्म में स्टोर करके रखता है। मतलब सीक्वेंशियल वही इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3, एक के बाद जो एड्रेसिंग होती है वो +1 करके ही होती है, सीक्वेंस में मिलता है एड्रेस, तो वो एरे होता है। तो लीनियर लिस्ट यहाँ इसीलिए नाम यूज किया क्योंकि अगर सिंपल आप लिस्ट की बात करें तो लिस्ट आपके डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को भी स्टोर करके रखती है, लेकिन जो लीनियर लिस्ट होगी ना वो सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करके रखेगी। ठीक है, सेकंड होता है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो जितने भी सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इन्हीं को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया जाता है, विच इज नोन एज कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर।
Simple data structures can be combined in various ways to form more complex structures called compound data structures. Stack, queue, linked list, ये सारे compound data structures के एग्जाम्पल हैं. ठीक है, हम पढ़ेंगे इसमें. सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में आप लीनियर लिस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे एंड कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर में आप स्टैक को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स भी आगे चल के आप पढ़ेंगे. अगर आप कंप्यूटर की ही लाइन में जाएंगे तो डेटा स्ट्रक्चर खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ये सारी चीजें आप दोबारा से पढ़ेंगे. ठीक है, ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स. डेटा स्ट्रक्चर पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं उसे देखते हैं. द बेसिक ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स आर एज फॉलोज. ये मेनली बेसिक ऑपरेशंस है जो कि एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर किए जाते हैं. क्या क्या किया जाता है? इंसर्शन, नया एलिमेंट इंसर्ट किया जाता है. डिलीशन, एलिमेंट को डिलीट किया जाता है. सर्चिंग, किसी भी एलिमेंट को सर्च किया जाता है. ट्रेवर्सल, ट्रेवर्सल मतलब होता है जीरो इंडेक्स से और आगे के इंडेक्स पे जाना, आगे के इंडेक्स से आगे पीछे लिस्ट में या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में मूव करना, उसको ट्रेवर्सिंग कहा जाता है. सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मतलब होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना. एंड मर्जिंग मतलब होता है दो अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर है, मान के चलिए दो आपके पास अलग अलग लिस्ट हैं, उन दोनों लिस्ट को मर्ज करके एक नई लिस्ट बना देना, उन दोनों लिस्ट को कंबाइन करके एक नई लिस्ट बना देना, तो ये होता है मर्जिंग. तो मेनली ये 6 ऑपरेशंस होते हैं जो कि हर तरह के डेटा स्ट्रक्चर पे आप परफॉर्म करते हैं. ठीक है, जनरली ये चीजें इम्प्लीमेंट तो एरे के थ्रू ही होती है, लेकिन स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, इनके जो फॉर्मेट होते हैं, इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो थोड़ा सा अलग होते हैं, तो उस स्ट्रक्चर में हम उस लिस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, वरना जो बेसिक आपका डेटा टाइप होगा, जो आप वेरिएबल बनाएंगे वो आप एरे या लिस्ट का ही बनाएंगे, उसी के ऊपर फिर इन ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे. ठीक है, जो भी उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर के रूल्स होते हैं उन रूल्स को फॉलो करके उसके ऊपर ऑपरेशंस को हम अप्लाई करते हैं. तो ये हुई ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स. ठीक है, ये सारे ऑपरेशंस वन बाय वन हम इम्प्लीमेंट करेंगे लीनियर लिस्ट के ऊपर. ठीक है, लीनियर लिस्ट पे मैं ये सारे ऑपरेशंस आपको करके दिखाऊंगी. लीनियर लिस्ट और एरेज. ठीक है, तो लीनियर लिस्ट क्या होता है मैं आपको बता ही चुकी हूँ, एक बार और आप उसे समझ लीजिए क्या होता है. A linear data structure is that whose elements form a sequence. जो linear वर्ड यूज होता है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के साथ में, उसका मतलब ये होता है कि जिससे एक सीक्वेंस जनरेट हो, मतलब जो एलिमेंट्स आप स्टोर करें वो किसी सीक्वेंस में स्टोर हो. और लीनियर में जनरली एक लीनियर सीक्वेंस तैयार होता है उसका, जो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है. आप देखिए ये एक लीनियर सीक्वेंस है, मतलब यहाँ फर्स्ट एलिमेंट होगा, इसके बाद में सेकंड एलिमेंट यहाँ होगा, देन थर्ड यहाँ होगा, देन फोर्थ यहाँ होगा, इसी सीक्वेंस में एलिमेंट्स स्टोर होंगे. ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है. व्हेन एलिमेंट्स ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर्स आर होमोजीनियस एंड आर रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी बाय मींस ऑफ सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस, दिस लीनियर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एरेज. जब भी किसी लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलर टाइप की वैल्यूज हो, होमोजीनियस मतलब ये है कि जो सिमिलर डेटा टाइप की वैल्यूज हो, जो एलिमेंट्स आप स्टोर करें वो सिमिलर टाइप के हों, और मेमोरी में वो सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो. सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन मतलब ये कि मान के चलिए इस जगह का एड्रेस अगर 100 है तो इस जगह का 101 ही होगा, इस जगह का 102 ही होगा, इस जगह का 103 ही होगा, मतलब जो एड्रेसेस होंगे वो सीक्वेंस में ही होंगे. तो अगर इस तरह के स्ट्रक्चर में कोई डेटा स्टोर होता है तो उस स्ट्रक्चर को, उस लीनियर स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? एरे कहा जाता है. एरे C++, जावा, .NET में एरे ही यूज होता है, और आप पाइथन में उसे लीनियर लिस्ट भी कह सकते हैं. ठीक है, ऑपरेशंस ऑन लीनियर लिस्ट. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी ऑपरेशंस डेटा स्ट्रक्चर पे होते हैं वो उनमें से जनरली सारे जो भी आपके सिलेबस में है वो मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी लीनियर लिस्ट के ऊपर. ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑपरेशन लीनियर लिस्ट के ऊपर हम अप्लाई करेंगे वो है सर्चिंग. सर्चिंग नाम से ही सबको क्लियर है.
सर्चिंग का मतलब होता है कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में, किसी भी लिस्ट में कोई एलिमेंट को सर्च करना, ढूंढना कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस लिस्ट में है या नहीं। इस काम को अनऑफिशियली तो आप लिस्ट टपल पे कर चुके होंगे, लेकिन अब ये ऑफिशियली एज इन डेटा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, देयर आर मेनी सर्चिंग एल्गोरिथम्स, मेनली बहुत सारी सर्चिंग एल्गोरिथम्स होती हैं। यहाँ हम दो देख रहे हैं, पहली है लीनियर सर्च एंड सेकंड है बाइनरी सर्च। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में क्या होता है, लीनियर वर्ड ऐड हो गया, उसी से आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ हर जो भी काम होगा वो सीक्वेंस में होगा, सीक्वेंशियली होगा। इन लीनियर सर्च each element of the array or linear list is compared with the given item to be searched for one by। आप डायग्राम से समझिए। देखिए यहाँ पर क्या सर्च करना है हमें, 20। तो इस 20 को सबसे पहले 0 इंडेक्स से सर्च किया जाएगा। क्या 20 इज इक्वल टू लिस्ट का जो भी नाम होगा वो के A0 इंडेक्स के पे जो एलिमेंट है क्या वो इस एलिमेंट के इक्वल है? अगर इक्वल होता है तो आपको एलिमेंट सर्च हो गया, आपका एलिमेंट मिल गया। और नहीं होता है तो फिर उस एलिमेंट को उसके 1 इंडेक्स से चेक करते हैं, उसके आगे वाले इंडेक्स से। ऐसे उस एलिमेंट को तब तक एक एक करके 1 बाय 1 हर इंडेक्स से कंपेयर किया जाता है जब तक वो एलिमेंट मिल नहीं जाता। आप देखिए 20 कहाँ आकर मिला, 6th इंडेक्स पे। जिस भी इंडेक्स पे वो पर्टिकुलर एलिमेंट मिल जाता है वहीं पर सर्चिंग रुक जाती है, फिर आगे के एलिमेंट सर्च नहीं होते। ठीक है, तो ये हुआ लीनियर सर्च में। लीनियर सर्च में क्या होगा, एलिमेंट को सर्च करना 0 इंडेक्स से स्टार्ट किया जाता है। स्टार्टिंग से एक एक करके सारे इंडेक्सेस को कंपेयर किया जाता है। कब तक कंपेयर किया जाता है, जब तक वो एलिमेंट उसे मिल नहीं जाता। तो ये मेथड होती है लीनियर लिस्ट की। मैं आपको लीनियर लिस्ट की एल्गोरिथम एक्सप्लेन करती हूँ। एल्गोरिथम में आपको बता ही चुकी हूँ क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, मतलब एक तरह से रेसिपी होती है किसी भी प्रोग्राम को तैयार करने की। तो वो एल्गोरिथम मैं आपको आज दूंगी, इसकी एक्सप्लेन करूंगी। उस एल्गोरिथम की हेल्प से आप लीनियर लिस्ट का प्रोग्राम बनाकर देखिएगा। ठीक है, आप इसकी कोशिश करिएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक दिन मैं वीडियो और एक दिन नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी। तो आज वीडियो दे रही हूँ तो कल मैं आपको इसके नोट्स जो आज मैंने पढ़ाया है इसी की PDF सेंड कर दूंगी। और आपके लिए कल का होमवर्क होगा ये कि आपको लीनियर लिस्ट का प्रोग्राम बनाना है। वैसे नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं स्टार्टिंग करूंगी सबसे पहले लीनियर लिस्ट का प्रोग्राम ही बनाकर दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको खुद को इस एल्गोरिथम को फॉलो करके लीनियर लिस्ट का प्रोग्राम बनाकर कोशिश करिएगा। जैसी भी कोशिश करते हैं आप मुझे सेंड करिएगा। ठीक है, तो मुझे पता चले कितने लोगों ने इसे ट्राई किया है बनाकर। तो अब देखते हैं एल्गोरिथम लीनियर सर्च एंड लीनियर लिस्ट। अब देखिए लीनियर सर्च का प्रोग्राम बनाने के लिए जो स्टेप्स है उसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप इन्हें फॉलो करके प्रोग्राम बनाने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाइए, किसी भी नाम से वेरिएबल बना लीजिए। उसको जो आप वैल्यू असाइन करेंगे वो एरे की जो भी आपकी लिस्ट है उसका लोअर बाउंड L असाइन करेंगे। अब ये लोअर बाउंड क्या है, जो कि 0 होगा। आप देखिए जो भी लिस्ट बनेगी उसके सबसे छोटा इंडेक्स कौन सा होता है, 0, तो ये इसका लोअर बाउंड हो गया। और अपर बाउंड क्या होता है, जो लेंथ है वो -1, मतलब अगर इसकी साइज जो 9 है तो 9 - 1 ही तो इसका अपर बाउंड है जो लास्ट इंडेक्स है। तो आपको एक वेरिएबल बनाना है जिससे वैल्यू असाइन कर देनी है किसकी, लोअर बाउंड की, जो कि 0 होगी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं CTR इक्वल्स टू 0, या L अलग से बना लीजिए, उससे असाइन कर दीजिए 0, आपकी चॉइस है। अब आपको इस रिपीट स्टेप्स 3 एंड थ्रू 4 until CTR is greater than U, मतलब आपको यहाँ पर रिपीट करना। और रिपीटेशन के लिए आप किसका यूज करते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप लूप का यूज करेंगे। आपकी चॉइस है, आप किसी भी लूप का यूज कर सकते हैं। आपको ये काम करने कौन कौन से स्टेप्स को रिपीट करना है, 3rd को और 4th को। कब तक करना है, जब तक CTR की वैल्यू U से बड़ी होती है। CTR इज ग्रेटर देन U, ये कंडीशन यहाँ गलत है। CTR इज ग्रेटर देन U नहीं, मतलब CTR इज लेस देन U। जब तक आपको ये काम करवाना है, कब तक करवाना है, जब तक CTR की वैल्यू U से छोटी रहती है। जैसे ही CTR की वैल्यू U से बड़ी हो जाती है, जैसे ही until CTR is greater than U, जब तक CTR की वैल्यू U से बड़ी नहीं होती तब तक आपको इस काम को करना है।
ठीक है, कंडीशन सही है, बस उसको समझने की बात है। मतलब CTR 0 से स्टार्ट होगा, मान के चलिए इसके अकॉर्डिंग अपर बाउंड 8 है, तो जब तक CTR की वैल्यू 9 नहीं हो जाती है तब तक आपको इस काम को करना है। ठीक है, ये स्टेप्स रिपीट होंगी। देन ये एंड ऑफ रिपीट, यहाँ पर आपको ये जो काम है, ये स्टेप 3 एंड 4 है, इसको लूप के अंदर रखना है, इसी को रिपीटेशन में रखना है आपको। देन जैसे ही आपका कंप्लीट लूप एग्जीक्यूट हो जाता है, ये कंडीशन अचीव हो जाती है, तो आपको लूप को टर्मिनेट कर देना है। और टर्मिनेट करने के बाद में आपको फिर एक कंडीशन लगानी है कि अगर CTR की वैल्यू u से बड़ी हो गई है। आप अब एक और चीज देखिए कि जब आप लूप के अंदर काम करेंगे तो जो पर्टिकुलर वैल्यू जिसे आप सर्च करना चाहते हैं वो आइटम के अंदर स्टोर होगा, और उसी को आप कंपेयर कर रहे होंगे अपने लिस्ट के उस पर्टिकुलर इंडेक्स से। अगर ये इक्वल हो जाता है, मतलब ये कि आपको एलिमेंट मिल गया, और एलिमेंट मिल जाएगा तो आप इफ के अंदर आ जाएंगे, अंदर आएंगे तो प्रिंट हो जाएगा सर्च सक्सेसफुली। ये पर्टिकुलर वैल्यू CTR जो भी मान लीजिए 2, 3 किसी भी इंडेक्स पर मिलता है, तो 3 इज द लोकेशन ऑफ उस आइटम की वैल्यू आ जाएगी। एंड ब्रेक क्या करता है, लूप से बाहर निकाल देता है, मतलब ब्रेक उसी जगह पे इस लूप को टर्मिनेट कर देगा और आपको कहाँ पहुंचा देगा, 5th स्टेप पे। लेकिन ये कब करेगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। मान के चलिए वो एलिमेंट नहीं मिला, तो ये इफ वाली कंडीशन के अंदर आप गए ही नहीं, तो ब्रेक कभी आपको मिला ही नहीं, ये बस कंट्रोल +1 CTR +1 CTR +1 ही होता रहा। मान के चलिए पूरा हो गया, 9 तक हो गई CTR +1 से, लेकिन अब 9 के लिए आपकी कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो आप लूप से बाहर आ गए। अब बाहर आके आपने एक कंडीशन और लगा दी, वो यूजर के सामने मैसेज प्रिंट करवाने के लिए कि हमें एलिमेंट नहीं मिला। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि अगर CTR की वैल्यू ग्रेटर देन u हो गई है तो प्रिंट हो जाए सर्च अनसक्सेसफुल। ठीक है, अब आप देखिए, मान के चलिए नहीं हुई होगी CTR की वैल्यू और उसको वैल्यू मिल गई, मान लीजिए 5th इंडेक्स पर मिल गई, तो ब्रेक से आप बाहर आ गए। उसने चेक किया क्या CTR इज ग्रेटर देन u तो 8 है, CTR इज नॉट ग्रेटर देन u, तो फिर ये मैसेज प्रिंट भी नहीं होगा। तो ये मेथड है लीनियर सर्च को इम्प्लीमेंट करने का। तो आप इस मेथड को यूज करके आपको क्या करना है, सिर्फ प्रोग्राम के कीवर्ड्स ही तो यूज करने, जो प्रोग्राम के फैक्ट्स होते हैं उन्हें यूज करके आपको इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, वरना आपके सामने एक तरफ से आप समझ लीजिए पूरा प्रोग्राम ही लिखा है, रेसिपी है, इसको यूज करके आप इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है ये 2 दिन का, आज का और कल का, आपको लीनियर सर्च का प्रोग्राम बनाना है। इसी के साथ मैं कल आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगी लीनियर सर्च तक, तो आप इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर इसके अलावा कोई डाउट होता है देन आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।